हम लोग क्या सीख रहे हैं? प्रकाश का परावर्तन। जब भी हम इसको डालें आप लोग को दिख रहा होगा कहाँ वापस लौट रही है कि नहीं लौट रही? लाइट थोड़ा कम दिख रहा होगा ना, रे दिख रही है वापस जाती हुई कि धूप बत्ती सुलगाई जाए। धूप बत्ती अगर सुलगाओगे तो क्या होगा? दिखाई देगा, क्योंकि धुएं में रोशनी दिखाई देती है। तो अब बताओ ये कौन सी किरण है? आपतित किरण है। और इसमें ये कौन सी किरण है? परावर्तित किरण है। कैमरा में यार नजर नहीं आ रहा होगा, इसको थोड़ा सा झुका दो, है ना? तो हम लोग इस पे क्या दिखाना? अरे कोई बात नहीं यार, अभी तुमको करना, हमको यहाँ दिखाना क्या है? आप ये आपतन बिंदु है, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। अच्छा यहाँ पे क्या खींचना है? तो चलो हम लोग सबसे पहले क्या खींच लेते हैं? अभिलंब, है ना? सबसे पहले क्या खींचते हैं? अभिलंब कहाँ पे होगा? आपतन बिंदु पर लंबवत। आपतन बिंदु पर कैसे खींचा जाए? जो लंबवत रेखा खींचते हैं वो क्या कहलाती है? अभिलंब कहलाती है। क्या कहलाती है? अब बताओ ये अभिलंब हो गया। क्या हम इसको इस कागज पे दिखा सकते हैं? बोलो, इस कागज पे दिखा सकते हैं? दिखाया जाए। अगर हम यहाँ मान लो, कल्पना करो पीछे जगह होती, हम इस कागज को पीछे ऐसे सेट कर रहे होते, है ना? तो ये कागज को हम लोग क्या कहते हैं? प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेन या तल। इसको क्या कह सकते हो? प्लेन या। अब इसको अगर हम पीछे डाल दें तो कैसा नजर आता है ना? तो 3 रेखाएं खींच लें। ये कौन सा बिंदु होगा? आपतन बिंदु। तो हम मान लेंगे ये पॉइंट कौन सा है? आपतन बिंदु। ये कौन सी किरण होगी? आपतित। ये कौन सी होगी? और ये अभिलंब। तीनों खींच लिया जाए, कोई भी कर सकता है, तो तीनों खींचो। पेंसिल पट रही है? हाँ लाओ, पट रही है। कितनी लाइन खींचनी है? 3। ये कौन सी है? चांदा लाए हो? कोई चांदा लाया है? हाँ देवी चांदा लाई हो? जाओ नीचे क्लास से चांदा मांग लो। पहला नियम हमने पढ़ा है प्रकाश के परावर्तन में कि आपतन कोण किसके सदैव बराबर होता है? परावर्तन कोण। आपतन कोण किसके बराबर होता है? अच्छा ये क्या है आपको पता है? क्या है? ऊपर वाला मिटा दिया जाए ना। ये क्या है? अभिलंब। सबको पता है ये अभिलंब है। अच्छा ये अभिलंब है। अभिलंब को अंग्रेजी में आप लोग क्या कहते हैं? नॉर्मल। क्या कहते हैं? अभिलंब। और ये कौन सी किरण है? इन दोनों के बीच जो भी कोण बनता है इसको आप लोग कौन सा कोण कहते हैं? आई। और आई को आप क्या कहते हैं? आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। महाराष्ट्र में अम्मा को भी आई कहते हैं। पता ही नहीं, महाराष्ट्र में अम्मा को क्या कहते हैं? आई। सुना होगा सीरियल वगैरह में आई, तो वही आई। तो ये आई हो गया। फिर परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का बना कोण कौन सा कोण होता है? आर। और इसको कौन सा कोण कहते हो? परावर्तन कोण। कौन सा कोण? ये कौन सा कोण है? आपतन कोण। आपतन कोण किससे दिखाते हो? आई से। परावर्तन कोण किससे दिखाते हो? आर से। किससे दिखाते हो? आर से। परावर्तन कोण को किससे दिखाते हो? दोनों आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ये तो आपने पढ़ा है। हमने कहा आपतन कोण सदैव किसके होगा? आपतन कोण आई है ही ना, ये किसके बराबर होगा? आर के। तो हम कह सकते हैं कि कोण आई किसके बराबर होता है? आर के। होता है कि नहीं होता ये तो नहीं पता है। ये तो हमने बता दिया कि होता है, तो आपने कहा होता है। अब देखा जाए वास्तव में ऐसा होता है कि? अच्छा होने मतलब समझ रहे हो? ये अगर कितने डिग्री का है तो ये भी कितने का होना चाहिए? अगर ये मान लो कितने का हो जाए? 60, तो ये भी कितने का होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम लोग तो रे। अच्छा बताओ ये कोण हम अपने मन से बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? ये अभिलंब है। ये कौन सी किरण है? अच्छा ये कोण बढ़ाना घटाना किसके हाथ का खेल है? अपने। देखो हमारे कहने का मतलब हम लोग रे को क्या करेंगे? थोड़ा ऐसे डाल लें, ऐसे कर सकते हैं, बढ़ जाएगा। ऐसे करेंगे तो बढ़ जाएगा। अब ऐसे कम हो गया यार, देखो। और ऐसे करेंगे तब बढ़ जाएगा। तो ये हम लोग बढ़ा घटा सकते हैं, जितना चाहे उतना रख सकते हैं। आपकी कितनी इच्छा है रखने की? कितना रखा जाए? 60 रख ले।
30 रख ले, 40 रख ले, 45 रख ले, कितना रखें? 60 रखें। चलो अगर ये कितना रखते हैं? अच्छा ये क्या डाला था तुमने? अभिलंब डाला है, तो ये पूरा कितना कोण बना रहा होगा? ध्यान से बताओ। लंबवत अभिलंब कैसा होता है? बोलो। लंबवत होता है ना। किसी चीज पर आपको अभिलंब डालने का मतलब, हमने कहा ये डस्टर है, इस पे अभिलंब डालो, ये क्या है? तो बताओ इसके बीच का कोण कितना है? 90। हमेशा ये जब भी कोण ऐसे बने तो ये कौन सा कोण होता है? 90। ये तो 90 है। इसका मतलब ये और ये पूरा कितना है? 90 से तो 60 इधर ही चले गए, तो ये कितना बचा? 30 बचा। 60 अगर यही हो गया तो ये कितना बचा? 30। निकाल सकते हो कि नहीं? अगर ये 60 हो गया तो ये कितना बचा? 30। यही काम किया जाए, हम लोग बनाते हैं कोण। बनाए कि ना बनाए? चलो बना लेते हैं पहले। देखो अब ध्यान से बताना, ये कौन सी किरण है? ये क्या है? एक चिकना पॉलिशदार तल है। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? कौन सा तल है? चिकना और पॉलिशदार। इस पे अगर कोई भी रे आप लाइट पड़ेगी तो क्या होगी? कोई भी प्रकाश किरण पड़ेगी तो क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। और इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश का। अच्छा ध्यान से देखना, हम किसी भी बिंदु पे आपतन बिंदु बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? कैमरे में लाइट नजर आ रही कि नहीं नजर आ रही? इसमें नहीं दिख रही? हाँ दिख रही है, कैमरे में लाइट दिख रही है। हाँ तुमको नहीं दिख रही? मैडम धूप बत्ती ले आओ। मैडम से धूप बत्ती मांगो। मैडम मेरे को धूप बत्ती दे दीजिए। देखिए हम लोगों के पास ये पीछे एक प्लेन है, इसको क्या कहेंगे? प्लेन या तल। क्या कहेंगे? प्लेन या तल। ये क्या हो गया? इस तल पे आपतन बिंदु, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और इस पे खींचा गया अभिलंब। तीनों है। ध्यान से देखना, इसको ढंग से पकड़ो यार, थोड़ा प्लेन में होना भी चाहिए। अगर इसको थोड़ा गड़बड़ कर दोगे तो फिर कोण नीचे करना है, नीचे नीचे शीशे पे ऐसे ऐसे पकड़ो। परफेक्ट। हाँ सर ये दिखाई दे रहा है पेपर में नहीं दिखाई दे रहा। क्या नहीं दिख रहा है? किरण। देखो अब ये हमने कौन सी किरण डाली है? कौन सी किरण डालना है? इसको कौन सी किरण कहेंगे? आपतित किरण। तुम पेज सही करो। हाँ इसको कौन सी किरण कहेंगे? आपतित। देखो वही निकल रही लगभग। यस सर। इसको थोड़ा एकदम सही करें। परफेक्ट। देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखो दोनों को। आपतन बिंदु कभी कभी आती होगी, कभी कभी चली जाती है। दिखी? हाँ सर दिखी। कहाँ से है? जहाँ से खींचा गया है अभिलंब के बीच से। अरे जहाँ हमने परावर्तित किरण बनाया, देखो वही दिख रही है। जी सर। कितने का कोण बना रही है? 60 का। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि जितना आपतन कोण है उतना कितना है परावर्तन। अच्छा और भी बढ़ाना चाहो बढ़ा लो। 60 का बनाना। अच्छा 30 का बना सकते हो कि नहीं बना सकते? अब किसी का मैंने 60 में तो बन गया, 30 में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो कोई 30 का बनाना चाहेगा कि रहने दें? हाँ बोलो 30 का बना दें। चलो अगली बार 30 का हम लोग चेक कर लेते हैं। रुको ठीक। देखो अब एक लोग आओ, इसको पकड़ो। प्लेन प्लेन हम पकड़ रहे हैं, आप लाइट डाल रहे हैं। ठीक है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है सामने रखते हैं ना। ऐसे बस देखो यहाँ डालनी है ना इस बार। ध्यान से देखो। हाँ सर जी करेक्ट। सही करो थोड़ा सा ऐसे। इसीलिए कह रहे थे पीछे कोई थोड़ा सा क्या बुक में चिपका के करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ध्यान से देखो, जितने डाल ले उतने लौट रही कि नहीं? उसको अगर हम पीछे सटा दें, देखिए हाँ सर जी। जितने पे आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण कितना? ध्यान से देख के बताओ। 60। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण 30। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण कितना दिख रहा है? 30। अगर 60 पे डाल रहे तब 60। अच्छा जब दोनों को परपेंडिकुलर डालें तब क्या होगा? पुनः उसी माध्यम में वापस लंबवत वापस, है ना? सीधा कर देंगे तो एकदम वापस, है ना? अच्छा 180 बना दें तब क्या होगा? सीधे निकल जाएगी। क्या होगा? देखो
तो जितना कोण बढ़ाते जाओगे, कोण बढ़ाओगे कैसे? ये ऐसे है 30 है, बढ़ाएंगे कैसे? देखो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का आपतन कोण बढ़ाते जा रहे हो, कौन सा कोण बढ़ रहा है? परावर्तन कोण, है ना। आपतन कोण घटाना चालू किया, कौन सा कोण घट रहा है? परावर्तन कोण। देखो कोई दिक्कत? बढ़ा रहे हो तो घटा रहे हो तो वो हमेशा बराबर। 30 रख रहे हो 30 है, 40 रख रहे हो तो 50 रख रहे हो तो हम क्या कह सकते हैं? बैठ जाओ कि आपतन कोण सदैव किसके बराबर होगा? दुनिया का कोई विचित्र चीज तो है नहीं है, घर में भी देखा है, यहाँ भी देख रहे हो, हमने कोण से नाप भी लिया है, एकदम सही है नियम कि गलत है? तो आपतन कोण के सदैव कौन सा कोण बराबर होगा? अच्छा, दूसरा नियम क्या था, याद है? हाँ, आपतित किरण, हाँ, और आपतन बिंदु पर खींचा गया, तीनों कहाँ होते हैं? एक ही तल पर होते हैं। जुबैर खाली आ जाओ। कहने का मतलब कौन सी किरण? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया, तीनों कहाँ होने चाहिए? अगर ये तल हम पीछे लगा दें तो तीनों कहाँ आने चाहिए? इसी तल पे आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? लगाओ तल, एकदम सीधा होना चाहिए। जुबैर, तुम्हारी परीक्षा है। अब ध्यान से देखो, ये कौन सी किरण है? वो कौन सी किरण है? और ये क्या है? आपतन बिंदु। और इस पे क्या खींचा है तुमने? तीनों देखो कहाँ पे हैं? पीछे प्लेन पे ना। देखो कोई ये इधर भक्की इधर कहीं जा रहा है, ये इधर भक्की इधर जा रहा है। तीनों अगर पीछे तुमको दिख रहा होगा, अगर एक कागज चिपकाएं तो एकदम बढ़िया चिपका हो सकता तीनों पे। आपतन बिंदु भी उसी पे होगा, अभिलंब भी होगा और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों कहाँ पे होंगे? तो इसका दूसरा नियम भी सही है कि गलत है? देख लीजिए, सही है। बात समझ पाए? तो आपतित, तो हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन क्या है? सॉरी, प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब भी कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पॉलीदार तल पे गिरती है तो उसका अधिकांश भाग परावर्तित हो जाता है। प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2। पहला नियम, आपतन कोण सदैव किसके बराबर होगा? दूसरा नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर क्या खींचा? तीनों कहाँ पे होते हैं? ठीक है, दोनों नियम याद रहेंगे। इसके बाद हमने दर्पण पढ़े थे ना, तो दर्पण के जो प्रैक्टिकल हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, अगले दिन। आज कराते हैं हमने प्रकाश का क्या पढ़ाया था? उसके बाद अपवर्तन। यहाँ क्या होता है? प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय वापिस, अपवर्तन में क्या होगा? दूसरे माध्यम में जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी। उसमें क्या होगा? अभी जैसे हमने देखा था प्रिज्म में हमने क्या दिखाया कि प्रकाश किरण वायु से कहाँ जा रही है? ये कौन सा माध्यम? वायु। वायु से कहाँ जा रहा है? तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है कि नहीं जा रहा? जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण जाए तो हम क्या कहेंगे? प्रकाश का क्या होगा? अपवर्तन। कैसे होता है? आपने जैसे हम जब भी इसमें डालते हैं तो देखो ये रे ऑफ लाइट जा रही है, फिर वहां नीचे आपको बाउंस बैक करके कहाँ बुक पे गिर रही है, तो प्रकाश किरण को मोड़ रहा है कि नहीं मोड़ रहा है? यही मोड़ने की जो घटना है, मोड़ने मतलब विचलित होने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। देवी जी क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन क्या होगा? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए तो अपने मार्ग से क्या होती है? विचलित मतलब मुड़ जाती है। अच्छा, मुड़ी की नहीं करती देवी जी? किसी कोई कंफ्यूजन हो बताओ, यहाँ मुड़ रही कि नहीं मुड़ रही? कोई ऐसा है जिसको लग रहा है कि नहीं मुड़ रही? मुड़ रही ना। मैं बहुत सारे दिखा सकता हूँ, जितने भी आप चीजें ले लीजिए। अभी लेंस मैंने नहीं पढ़ाया, अभी लेंस हम थोड़ा सा बता देंगे आप लोगों को। क्या होता है? लेंस लिखा दिया गया होगा ना, कितने लेंस होते हैं? उत्तल लेंस और बताया गया कि नहीं? लेंस थोड़ा बहुत पढ़ चुके होंगे आप लोग। तो ये हमने जो लिया ये हमारा है अवतल है। कौन सा है? और एक लेंस हमारा ये है उत्तल है। ये कौन सा है? हाँ, ये उत्तल है। ये कौन सा है? इसके बारे में देखो हम लोग दिखाते हैं। इसका लग होने वाला है। क्या नाम? कातिया। आ जाओ। तुमको क्या करना है? इसको ऐसे पकड़ना है किसी धुएं के बीच में।
धुआं धुआं लाल मूवी देखो कि नहीं हैं? अच्छा हमने बताया था दो प्रकाश किरणें अगर उनके बीच की दूरी घटे बढ़े ना तो कैसी होती हैं समांतर। यहाँ दो प्रकाश किरणें दिख रही हैं लगा और इनके बीच की दूरी हर जगह एक जैसी की नहीं कि कहीं बदल रही है एक जैसी। तो ये कैसी किरणें हैं हम कहेंगे समांतर प्रकाश किरणें। समांतर प्रकाश किरणें हमने देख लिया ये देखो जैसे यहाँ पे ना ये कैसी प्रकाश किरणें हैं। अगर ये समांतर प्रकाश किरणें इसके बीच से जाए देखो अच्छा देखो कहीं मिल रही है आपस में कहीं मिल रही है ऐसे देखो ध्यान से मिल रही है वहाँ देखो जहाँ पे मिल रही है वो पॉइंट उनको दिखाओ। नहीं मिल रहा है ये मिली कि नहीं मिली हाँ पॉइंट दिखाओ कहीं पे मिल रही है मिल रही है जिसको ना दिख रहा तभी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आ जाओ आ जाओ इकरा के नहीं दिख रहा आओ इकरा देख के बताओ कहाँ पे मिल रही है आओ बताओ कहाँ पे मिल रही है किसी को कोई कंफ्यूजन हो बताओ सबको दिख रहा है मिलते हुए कहाँ पे मिल रही है देखो यहाँ जा रहे हैं हाँ जुबेर बताएंगे जुबेर वहाँ नहीं जुबेर थोड़ा पास आ जाओ ये देखो ना हाँ सबको मिलती हुई दिख रही तो ये क्या करा प्रकाश किरणों को मोड़ रहा है मोड़ने में मतलब विचलित हुई कि नहीं ऐसा विचलित ना होती तो कैसे निकल जाती सीधी। इसने क्या किया देखो मोड़ दिया क्या किया यहाँ देखो हमने किधर भेजा देखो ऐसे कहाँ जा रही है इसको लगाओ तो कहाँ जा रही है पहले देखो पॉइंट कहाँ गिरा था देखो हम इसी पे दिखाते ऊपर उसपे देखो कहाँ पॉइंट वहाँ है इसको लगाओ बदल दिया ना तो इसका मतलब ये अपने मार्ग से मोड़ रहा है कि नहीं मोड़ रहा है। तो हम कह सकते हैं जब भी प्रकाश किरण किसी एक माध्यम में दूसरे माध्यम में जाएगा तो अपने मार्ग से क्या हो जाएगा विचलित हो जाएगा। प्रकाश की यह घटना क्या कहलाएगी प्रकाश का अपवर्तन कहलाएगी। क्या कहलाएगी प्रकाश का अपवर्तन कहलाएगी। कोई जाए बाल्टी में पानी ले आओ तो हम लोग लिख लेते हैं कि प्रकाश का क्या बोलो अपवर्तन क्या है प्रकाश का अपवर्तन क्या है। देवी मार्कर हमारा कहाँ चुरा ली है डस्टर कहाँ है तुम लोग सामान आधा रखा करो नहीं ध्यान लो। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। मैं आशा करता हूँ आप लोग पढ़ चुके हैं मैंने पढ़ाया भी है केवल क्या बताना है आज उसके बारे में प्रैक्टिकली थोड़ा सा हम लोग देख रहे हैं ठीक है। प्रकाश का जब भी आपको अपवर्तन की बात है तो आपके दिमाग में होना चाहिए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में माध्यम सबको पता है ये कौन सा माध्यम है ये कौन सा है कांच कांच है पहले तो कांच अगर इसके अंदर हम जल भरेंगे तो पहले वायु से कहाँ जाएगा कांच में फिर कांच से कहाँ जाएगा तो फिर जल से बाहर निकले तब कांच में फिर कांच से तो कितना चेंज होगा चेंज हुआ कितने माध्यम आगे से बताओ तीन वायु कांच जल ठीक है। तो हम लिखे प्रकाश का बोलो क्या प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होगा जब प्रकाश किरण कौन सी किरण प्रकाश की ना जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से बोलो दूसरे माध्यम में जाते समय मैं बना दूं मैंने बनाया भी था। मान लीजिए नीचे क्या है जल है नीचे क्या भरा हुआ है नीचे क्या है जल है बातें नहीं है नीचे क्या है जल है ऊपर क्या है वायु है। तो वायु से अगर एक प्रकाश किरण हमने डाली इस किरण को हम कौन सी किरण कहेंगे आपतित। आतन बिंदु कहाँ होगा जिस तल पे गिरेगी उस तल पे जो बिंदु है उसको हम कौन सा बिंदु कहेंगे आपतन। अब जब ये गिरेगी तो क्या हो जाएगी अच्छा इस बिंदु पे अगर हम एक लंबवत लाइन खींचे वो क्या कहलाएगी अभिलंब। अभिलंब सबको पता चल गया ना ये क्या है अभिलंब ये क्या है अभिलंब। जाना सीधे चाहिए सीधे नहीं जाती ये अपने मार्ग से क्या होती मुड़ जाती मुड़ जाना या विचलित हो जाना है ना
जाना कैसे चाहिए? सीधे। सीधे ना जाकर ये अभिलंब की ओर मुड़ के निकल जाती है। अच्छा, मुड़ेगी तो क्या मुड़ती रहेगी? नहीं, एक बार केवल मुड़ेगी। कहाँ पे मुड़ेगी? जहाँ पर माध्यम गुड, जहाँ पर बदल गया उसके बाद उस माध्यम में एकदम सीधा चलेगी। अच्छा, नीचे फिर माध्यम चेंज होगा तो फिर मुड़ेगी कि नहीं मुड़ेगी? मुड़ेगी। ठीक, इसका मतलब प्रकाश किरण कब कब मुड़ता है? जब माध्यम बदलेगा। कहाँ पे बदलेगा? माध्यम के पृथककारी तल पर। माध्यम के, अच्छा, पृथककारी तल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या करता है? दो माध्यम को पृथक करता है, अलग करता है। ये क्या है? इसका पृथककारी तल। इस पे अगर डालें तो ये पहला माध्यम वायु, दूसरा माध्यम, ये इसका क्या हुआ? पृथककारी। क्यों पृथककारी? क्योंकि यहाँ से नीचे का माध्यम क्या है? कांच है, और ऊपर का क्या है? वायु। तुम नीचे जो है जोकरी ना करो, पिटाई कर देंगे। ठीक है, बात समझ पाए? अब ध्यान से देखो, तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होगा? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय क्या होता है? अपने मार्ग से विचलित जो न जान पाए तो समझ लो मुड़ जाती है। क्या होती है? विचलित हो जाती है। प्रकाश की यह घटना, कौन सी घटना? अरे यह कौन सी घटना हुई है? विचलित, है ना? विचलित होने की घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का बोलो, परावर्तन कहलाती है। कहाँ कहाँ से आते हैं लोग? अपवर्तन। प्रकाश का, ठीक है, प्रकाश का क्या कहलाती है? अपवर्तन कहलाती है। इसमें पानी अगर भर लें तो पहला माध्यम क्या होगा? वायु। दूसरा कौन सा होगा? कांच है। तीसरा कौन सा होगा? जल। कहने का मतलब ये, अगर हम इसमें डाल लें तो ये हमारा पानी इसके अंदर आ गया। हालांकि बीकर थोड़ा अच्छा होना चाहिए ना, रंगीला नहीं होना चाहिए ना, लेकिन घर का था, इनका हत्था खुलवा नहीं है। इनमें अच्छा लगा, वो मजाक नहीं कर रहे। मैडम से हत्था खुलवाया है इसका हमने, होता है कि नहीं? बोल दिया, और क्या? प्लास्टिक का था वो, मैडम पता नहीं लगा के इसको थोड़ी निकाली। तुम लोगों के लिए इतना त्याग किया उन्होंने, उनके त्याग को याद रखें। और वाल में देखो ये क्या है? कौन सा प्याला है? नहीं, मैं वो प्याला ले आया। एक और है, मुझे पी लेने दो। अभी मैं जिंदा हूँ, सुना कि नहीं? गाना सुना है ना? नसीरुद्दीन साहब में कहते हैं क्या? अभी मैं जिंदा हूँ, मुझे जी लेने दो। फिर अगली लाइन क्या है? मुझे पी लेने दो। तो इसमें क्या करना है? गिराना नहीं, देखो ना। अब हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट डाल देते हैं ना, हम माध्यम ही नहीं बदलेंगे। माध्यम बदलेंगे, कांच नहीं लाएंगे। तो वायु से कहाँ जाएगी? वायु से कहाँ जाएगी? अच्छा, ध्यान से देखना, क्या प्रकाश किरण कहीं को मुड़ती नजर आ रही? दिखाई ऐसे ध्यान से देखना, धुआं और कर दे। देखो मूर्ति दिखाई दे रही है। हाँ? प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही, मुड़ रही कि नहीं मुड़ रही? मुड़ रही है। ठीक है, अभी तो ये प्रकाश का ये है। अभी एक घटना और दिखाएंगे। वहां देखो, ऐसे देखना, ऐसे देखो। अभी अपवर्तन पढ़ाना है।
तो कहने का मतलब प्रकाश किरण जब एक माध्यम से क्या होगा दूसरे माध्यम में जाएगा तो अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित होती है। यहाँ मूर्ति नजर आ रही है कि नहीं, ध्यान से देखो। हाँ, मूर्ति नजर आ रही है। मैं इसको हटाता हूँ, देखो अलग जा रही है। वहाँ नीचे आप देख सकते हैं, मैं जैसे इसको लगा रहा हूँ अब वहीं जा रही कि अलग हो गई, अलग हो गई। तो क्या कर रहा है प्रकाश किरण को मोड़ रहा है, क्या कर रहा है। तो जब भी प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। और प्रकाश की यह घटना क्या कहलाएगी, प्रकाश का अपवर्तन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, प्रकाश का। अच्छा, यहाँ जो विचलित हुई है, ध्यान देना, हम अगर कह दें कि जिस बिंदु पे डालेंगे वो उसका क्या कहलाएगा, आपतन बिंदु। तो ये यहाँ पे कौन सा बिंदु होगा, अब नीचे यहाँ परावर्तित किरण होगी कि अपवर्तित, कैसे बताओ, अब परावर्तित होगी कि अपवर्तित, बोलो। अरे यार ये देख लोगे तब तो तुम कहोगी है। कहने का मतलब यहाँ देखो, यहाँ प्रकाश किरण वापस लौटी कि अपवर्तित हुई कि परावर्तित हुई है, बोलो। अपवर्तित हुई। तो कौन कौन सी किरणें हैं, आपतित किरण है और अपवर्तित। यहाँ एकदम स्पष्ट दिख रहा है मूर्ति हुई, ध्यान दो, मुड़ रही कि नहीं मुड़ रही, और आपको दिख रही। तो कहने का मतलब, इसका मतलब जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा। तो दो बिंदु, आपतित किरण जब मुड़ गई नीचे तो कौन सी है, अपवर्तित। अच्छा, ये हम इस बिंदु पे अभिलंब खींचे, किस बिंदु पर अभिलंब खींच सकते हो बताओ। जिस पानी के जिस तल पे गिर रही है उस पे अगर एक लंबवत लाइन खींचे तो क्या कहलाएगी, अभिलंब। अगर अभिलंब खींचो तो ध्यान से देखो, ये अभिलंब की तरफ झुक रही कि अभिलंब से दूर हट रही, ध्यान से देखो। अभिलंब, अभिलंब ऊपर वाला अभिलंब नहीं देखना है, नीचे वाले। तब ये तो अभिलंब मिल भी गया। तो ये इसकी ओर झुकती है कि दूर हटती है, झुकती है। इसका मतलब जब वायु से कहाँ जाएगी, जल में, तब प्रकाश किरण क्या होगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। बात समझ पाए, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, अब ध्यान से देखो, इसमें क्या हो रहा है, अभिलंब की तरफ झुक रही है कि अभिलंब से दूर हट रही है, हाँ? कहाँ देखना है तुमको, वायु से, सॉरी जल से वायु में जाते समय कहाँ देखना है, जल से। देखो ध्यान से देखो, जल से वायु में जाते समय ये क्या हो रही है, अभिलंब खींचना आना चाहिए पहले तुम लोगों को। अभिलंब क्या होता है, जहाँ जिस बिंदु पर गिरेगी वहां पे लंबवत लाइन खींचेंगे। क्या करेंगे, लंबवत लाइन। यहाँ क्या हुआ, अभिलंब की ओर झुक गई। क्यों, क्योंकि अभिलंब ऐसे डालोगे ना, अंदर की ओर जाएगा और प्रकाश किरण नीचे की ओर मुड़ेगी। इसका वायु से जल में जाएगी तो क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अच्छा, जल से वायु में जाए तब अभिलंब से कैसे, ध्यान से देखना यहाँ पे। अच्छा बताओ, आपतन बिंदु कहाँ पे होगा, अगर हम जल से वायु की बात करें तब ये ऊपर वाली बात नहीं करेंगे। कहाँ से कहाँ, जल से वायु बताओ कहाँ है, ये जल में चल रही है अभी, जल से कहाँ है, ये क्या हो गया, वायु। इस बिंदु पर अगर एक लंबवत लाइन खींचो, क्या खींचो, लंबवत लाइन। तो अगर वो लंबवत लाइन खींचे हुए तो कहाँ की ओर जाएगी, ये है ना। तो बताओ, इससे इसकी तरफ ऊपर आ रही कि इससे दूर हट के नीचे जा रही, दूर हट के नीचे जा रही। तो इसका हम क्या कहेंगे, जल से वायु जाते समय अभिलंब से दूर, क्योंकि अभिलंब खींचोगे तो ये ऐसे लंबवत आएगा, अभिलंब तो ऐसे आएगा। प्रकाश किरण ऐसे निकल गई नीचे तो अभिलंब से क्या हो गई। तो हम कह सकते हैं कि जब वायु से कहाँ जाएगा, जल में, तब अभिलंब की ओर, और जल से वायु में जाएगा तो अभिलंब से। अलग तो है, सब यहाँ दिख रहा है। और इसी के आधार पर माध्यम बांट दिया गया। क्या बांटा गया, कहा गया। अच्छा, तुमको क्या सघन दिखता है, क्या विरल दिखता है, वायु विरल है कि जल, वायु विरल है। आसानी से, मैं नॉर्मल उदाहरण के हिसाब से बताऊं, जिसमें आप आसानी से चल सकते हैं वो उतना विरल होगा, और जिसमें आसानी से न चल पाए वो उतना सघन है। सघन मतलब जो घर में धान लगा देते तो घना घना, साघन, साघन मतलब घना। घर में कहते नहीं लोग घना है, एकदम घना है। धान क्या है, तो घना मतलब क्या होता है, वहाँ पे पास पास है कि दूर दूर है,
हैं? और अगर कहीं दूर दूर लग जाए तो क्या कहते हैं? हाँ, विरल। और विरल को गांव धान में क्या कहते हैं? कैसा हो गया है? विरल हो गया। तो जो विरल होता है, विरल क्या होता है? विरल मतलब दूर दूर है, और सघन मतलब घना है। बात समझ पाए? तो इसका मतलब जल में आप आसानी से चल लेंगे कि वायु में? बढ़िया चल रहे हैं। अगर हम लोग तो ये आपतित किरण है, ये कौन सी किरण है देवी जी? अपवर्तित किरण। कौन सी किरण है? अपवर्तित। अच्छा, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का बना कोण कौन सा कोण होता है? आई। और इसको क्या कहते हैं? नाम क्या दिया था? आपतन कोण। कौन सा कोण? कौन सा कोण है? आपतन कोण। इसमें किसी को कोई दिक्कत? आपतन कोण है। अब ये कौन सी किरण है? अपवर्तित। ये वाली है, ये तो अभिलंब है ना, सॉरी। ये तो ये क्या दिखा रहा है बताओ? जाना सीधे चाहिए था, गई नहीं, नाला मुड़ गई। ये तो सीधा जाना चाहिए था, गई नहीं, मुड़ गई। तो किधर की ओर झुकी थी? मुड़ने के बाद अभिलंब की ओर झुक गई। तो ये कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण। और ये हमारा क्या है? अभिलंब। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का जो कोण बनता है उसको आप कौन सा कोण कहते हैं? आर। नाम यहाँ भी आर है, लेकिन ये कौन सा आर है? परावर्तन कोण दे दीजिए कि अपवर्तन कोण? आधे लोग परा, फिर उसमें आया अप, फिर हो गया परा अपवर्तन कोण। कौन सा कोण है? परावर्तन कोण की अपवर्तन कोण? अपवर्तन कोण। कौन सा कोण है? अपवर्तन कोण। कौन सा कोण है? ये कौन सा कोण है? आपतन कोण। ये कौन सा कोण है? अच्छा, एक चीज बताओ, ये ना मुड़ती तब ये आपस में बराबर होते आई आर की ना होते? जितने कोण ये था, ये इधर चली गई, ये ऐसी चली गई, तो ये आपस में क्या होते? पूरे बराबर। लेकिन मुड़ गया तो कोण कम हुआ कि ज्यादा? कम हो गया। अब इतना है, पहले इतना था, इसका मतलब क्या हो गया? कम हो गया। जब अभिलंब की ओर झुकेगी तो अपवर्तन कोण क्या होगा? कम हो जाएगा। किससे कम हो जाएगा? इस वाले कोण से। किस वाले से? आई से। आई मतलब आपतन कोण से। किससे कम हो जाएगा? बात समझ पाए? यहाँ भी पहला नियम क्या है? वही जो परावर्तन का दूसरा नियम था। कौन कौन सी किरण? आपतित किरण, अपवर्तित किरण, परावर्तित नहीं है भैया, अपवर्तित किरण। भावनाओं काहे बह जाते हो? तीसरा क्या है? आपतन बिंदु पर खींचा गया। तीनों कहाँ पे हैं? एक ही तल पे। तल बना सकते हो, यहाँ ऊपर दिखाया था ना, कल्पना करो, हमने पेज डाला कहाँ? इसके अंदर। ध्यान से देखो, ये आपतन बिंदु है, जहाँ जल पे गिरेगा वो कौन सा बिंदु होगा? इस पे अभिलंब खींच सकते हो। पीछे अगर ये पूरा पेज लगाएं तो क्या तीनों एक ही जगह नजर आएंगी उसी पेज पे कि नहीं आएंगी? तो इसका मतलब एक ही प्लेन में होंगी कि नहीं? तल का मतलब प्लेन है, उसी प्लेन पे आ जाएगा कि नहीं? इसका तीनों कहाँ पे होंगी? एक ही तल पे होंगी कि नहीं? गुड। इसका दूसरा नियम थोड़ा सा टफ है, वो याद करना। ठीक है, टफ क्या है कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या दोनों का अनुपात क्या होता है? सदैव नियत होता है। सदैव क्या होता है? नियत होता है। तो दो नियम हो गए। अच्छा, इसके बाद एक घटना इसमें और होती है। आज हम केवल प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं, ज्यादा समझाना तो है नहीं। एक आता है इसमें प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कौन सी घटना आती है? अच्छा, अभी अपवर्तन हो रहा है ना। अपवर्तन कैसे हुआ? जब एक माध्यम से अपने मार्ग से क्या हो गई? मुड़ गई। जब मुड़ गई या विचलित हो गई तो अपवर्तन हुआ। अच्छा, परावर्तन कब होता है? जब वापस लौट आए। तो यहाँ अपवर्तन ना होके परावर्तन हो जाए। क्या हो जाए? अपवर्तन ना होके। इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। वापिस लौट जाए तो क्या हो गया? अच्छा बताओ, परावर्तन। क्या हो गया? तो थोड़ा सा हम परावर्तन का प्रयास करेंगे, होता है कि नहीं? हाँ? अच्छा बताओ, ये कौन सा माध्यम है? यहाँ जल है कि नहीं? लेकिन परावर्तन की घटना में एक चीज होनी चाहिए, वो क्या है? जब देखो लाइट ऊपर जाए उसको नहीं ध्यान देना। अगर ये टकराकर वापिस लौट आए, कहाँ लौट आए?
शीशे पे कहीं अगर पड़े तो पता ना, ठीक है। वापस लौट आई, फिर से ध्यान देना। अब ऊपर जा रही है, वापस लौट रही है, वापस। कितनी विचित्र घटना है। अच्छा बताओ, हम कहाँ डाल रहे हैं? इसके सरफेस पे ऊपर डाल रहे हैं ना। तो बताओ, क्या इस पे हमने कोई पॉलिश किया है? बाहर जानी चाहिए, ऊपर गई, इसके सतह पे ही पड़ी और वापस नीचे की ओर। देखो पहले जा रही, देखो वहां 3 पे पड़ रही है, हमने कोण बढ़ाना चालू किया, नीचे आ गई। अब ऊपर जा रही तो वापस लौट रही। इसका मतलब हम कह सकते हैं ना कि जल के अंदर ही गई। जैसे जल से कहाँ जाना चाहिए था? वायु में। तो ये वायु में गई थी, फिर से वापस लौट के कहाँ गई? जल में। तो उसी माध्यम में लौटी कि दूसरे माध्यम में? उसी माध्यम में। कितनी बढ़िया घटना, लोग ढोलक में बजा दिए। यहाँ एक बात समझ में आई, थोड़ा सा ये बना ले फिर, है ना? देख के बताओ तुम लोग, जल से। अब बताओ, कंजन अभिलंब खींच सकते हो कि नहीं? अभिलंब कहाँ खींचा जाएगा? ये जहाँ पे गिर रहा है इस वाले बिंदु पे लंबवत खींचेंगे ना, वो अभिलंब होगा। अगर मान लो ये अभिलंब होता तो अंदर नहीं डालेंगे ना, तो अगर तार वगैरह हल्का होता, सीख अगर ले आओ ना, अगर वो डाल सकते। झाड़ू की सीख पता है ना, तो क्या हटाओ, कोई दिक्कत नहीं। वो क्या है? अभिलंब। कहाँ से कहाँ जा रहा है? वायु से। अब बताओ, ये अभिलंब होता, ये आपतित किरण होती। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का बना कोण कौन सा कोण होता? आपतन कोण। अगर इसको हम ऊपर उठाते तो आपतन कोण का मान बढ़ता कि घटता? बढ़ता। बढ़ने लगा, बढ़ाने लगे। आप किस कोण का मान बढ़ा रहे हैं? बोलो। आपतन कोण का। और आपतन कोण का मान हमने इतना बढ़ाया कि प्रकाश किरण बताओ क्या हो गई? उसी माध्यम में वापस। और इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नाम अजीब नहीं है। देखो प्रकाश का क्या हो रहा है? उसी माध्यम में अंदर। अंदर को क्या कहेंगे? आंतरिक। अंदर को क्या कहेंगे? आंतरिक। पूरा का पूरा लौटा कि आधा लौटा? पूरा। तो पूरा को क्या कहेंगे? पूर्ण। अंदर लौटा तो आंतरिक। अगर लौट आए तो अपवर्तन है कि परावर्तन? इसका मतलब क्या हुआ? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हुआ कि नहीं हुआ? पूर्ण आंतरिक क्यों हुआ? अच्छा कब हुआ? जब आपतन कोण का हमने मान, पहले हो रहा था नहीं हो रहा, हमने आपतन कोण का मान बढ़ाना चालू किया और एक ऐसा समय आया कि अब बताओ प्रकाश दूसरे माध्यम में ना जाकर उसी माध्यम में वापस। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक, अंग्रेजी में कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अंग्रेजी नहीं याद करनी आप लोगों को, ठीक है? हिंदी में आप पढ़ेंगे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक, बोलो, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक। याद रहेगा कि कोई कंफ्यूजन रहेगा? याद रहेगा। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल, टोटल रिफ्लेक्शन, ठीक है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कोई दिक्कत? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है? कब हुआ? अच्छा बताओ, एक शर्त थी लेकिन, ऐसे करो, वायु से कहाँ भेजना है तुमको? जल में। कब? आंतरिक परावर्तन करके दिखाओ। कितना भी कोण बढ़ा दो, किस कोण का मान बढ़ाते जा रहे हैं? बोलो, किस कोण का मान बढ़ा रहे हैं लगातार? इसमें क्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है? आंतरिक परावर्तन कहने का मतलब इसमें कब होगा? जब पुनः पूरा यहाँ टकराए, वायु में लौटा है, ऐसा हो रहा है? नहीं हुआ ना। लेकिन जब नीचे से ऊपर भेजो तब देखो, ऐसे पहले ऊपर जा रही ना, हाँ ऊपर जा रही कि नहीं? अब हमने इसको बढ़ाना चालू किया,
अब कहाँ लौट रही है? इसी माध्यम में। इसका मतलब कब हो रहा है? जब जल से वायु जा रहा था। और अभी हमने पढ़ा जल कैसा माध्यम है, सघन है कि विरल है? जल क्या है? वायु कैसा है? तो इसके लिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब हुआ? जब सघन से कहाँ गया? अच्छा, विरल से सघन में कर पाए, वायु से जल में हो पा रहा? इसका मतलब पहली शर्त यही है कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा? जब प्रकाश किरण कहाँ से कहाँ जाए? सघन माध्यम से विरल माध्यम में। आपने देखा सघन से इसका मतलब अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन कराना है तो कहाँ से कहाँ भेजना पड़ेगा? नीचे हमने क्या भरा? हिमन पानी राखियो है, दिन पानी सब नहीं पढ़ा क्या? क्या पढ़ा है? सही बात नहीं पढ़ा। अरे ये खुखला आ जाइए, कहाँ छुपी बैठी थी सबसे तुम? अभी आए हो कि सुबह से हो? अच्छा बताओ, खड़ी हो जाओ। प्रकाश का परावर्तन क्या है? अब तो बता दो देवी जी, नहीं आत्महत्या कर लेंगे और हमारी सोसाइटी की जिम्मेदार नहीं। बताओ क्या होगा? हाँ बता दो बोल दो देवी। अच्छा बताओ, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कराने के लिए हम लोग क्या कराएंगे? बैठ दो। बोलो, वायु से जल में डालें कि जल से वायु में? जल से यहाँ नहीं होगा, यहाँ जल में नहीं है। समझ पाए? कहाँ से कहाँ डालना है? जल से। ये कौन सी किरण होगी? आपतित किरण। कौन सी किरण? ये कौन सा बिंदु होगा? आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु? लगता है तुम लोग गधे हो, नहीं समझ में आता है। आपतन बिंदु पे अभिलंबोत लाइन खींचे, वो क्या कहलाएगी? वो क्या कहलाएगी? अच्छा बताओ, जल कैसा माध्यम है? सघन है कि विरल? जल कैसा माध्यम है? वायु कैसा माध्यम है? तो प्रकाश किरण कहाँ से कहाँ जा रही है? सघन माध्यम से। अच्छा बताओ, सघन से विरल में जाएगी तो ये अभिलंब की ओर हो जाएगी कि अभिलंब से दूर हटेगी? दूर ऐसे हटेगी। देखो ये अभिलंब है, अभिलंब से दूर हटेगी। और यहाँ देखा भी तुम लोगों ने, अगर कोई कंफ्यूजन है तो देख सकते हो। जैसे देखो, प्रकाश किरण कहाँ से कहाँ भेज रहे हैं? बोलो, सघन से। अब देखो हमने कोण बढ़ाना चालू किया, लौट आई ना? बताओ, अभिलंब से दूर हट रही कि नीचे की ओर झुक रही कि थोड़ा ऊपर उठ रही? नीचे की ओर झुक रही। इसका मतलब अभिलंब से दूर हट रही। हो गया प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पहले देखो बाहर निकल के जा रही थी, है ना? बढ़ाते गए, अब क्या होने लगा? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक, देखो नीचे चमक रहा है। इतना हिल जाएगा क्योंकि जल हिल रहा है ना? देखो कहीं ऊपर नहीं जा रही ना? कितनी बढ़िया घटना है। इसके बहुत सारे यूज हैं, आगे पढ़ोगे अभी। अभी तो इतना समझ में आ गया कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है। पॉलिश वॉलिश की कोई जरूरत नहीं। कहीं पॉलिश किया, हमने डिपेंड किया पानी पे, कि टकरा के वापस लौटो, ऐसा नहीं हुआ ना? वो गया और कुछ विशेष स्थिति थी। वो क्या था? पहली शर्त क्या थी? कि सघन से विरल में जाए। दूसरी, आपतन कोण का मान इतना ज्यादा हो जाए। कितना ज्यादा हो जाए? उसको कहते हैं क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाए, उसको नहीं पढ़ना है। तो तुमको इतना समझ में आ गया कि नहीं कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? यहाँ कोई दिक्कत किसी को? अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लेंस के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? लेंस के बारे में ना। तो हम लोग थोड़ा सा लेंस के बारे में जान लेते हैं। पूरा डीपली नहीं पढ़ाएंगे ना, केवल उतना पढ़ाया जाएगा जितना हम लोगों को प्रैक्टिकल में अभी यूज होना है। तो लेंस क्या होता है, क्या पढ़ना है आप लोगों को? बचपन से ही देख रहे हो लेंस। लेंस को हिंदी में भी लेंस और अंग्रेजी में भी क्या पढ़ेंगे? लेंस। ठीक है।
लेंस क्या होता है, दो गोली पृष्ठ होते हैं। कैसे होते हैं, गोले जैसे, ऐसे ना, ये क्या है, गोला। कैसा हो, कांच का, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पारदर्शी। समझते हो, मैंने 3 चीजें बताया था, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभाषक। पारदर्शी मतलब जिसमें प्रकाश किरण इस पार से उस पार जा सके। अच्छा, कांच पारदर्शी की अपारदर्शी? क्यों? क्योंकि प्रकाश किरण इस पार से उस पार निकल। कोई दिक्कत? जल पारदर्शी की अपारदर्शी? पारदर्शी। दूसरा ये बताओ कैसा है, पारदर्शी की अपारदर्शी? अपारदर्शी। क्या है? क्योंकि प्रकाश किरण से पड़ रही है और टकराकर वापिस लौट जा रही। तो लौट जा रही, तो ये कैसा है, अपारदर्शी। ये कांच स्लैब टुकड़ा, ये कैसा है, पारदर्शी की अपारदर्शी? अपारदर्शी। चिकना है और अपारदर्शी। देखो, क्योंकि हमने इस पर क्या किया हुआ है, पॉलिश किया हुआ। क्या किया हुआ है, देख लो, आराम से देख सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत? एक होता है पारभाषक होता है। क्या होता है, कि प्रकाश किरण थोड़ा जाए थोड़ा लौटा है, होता है। जैसे तेल डालोगे थोड़ा जाएगा थोड़ा, या 5-6 कागज लो एक साथ, उसको जो है तेल में डुबो दो, फिर निकाल लो, उस पर लाइट डालो ये वाली, तो थोड़ी लाइट इस पार से उस पार निकल जाएगी और थोड़ी वापस आ जाएगी। तो कुछ जा पाए कुछ लौट आए, उसको क्या कहेंगे, पारभाषक। क्या कहेंगे? तुम्हारा क्या नाम देवी? इसको क्या कहेंगे, पारभाषक। किसको कहेंगे, सफा बताओ? जिसमें थोड़ा प्रकाश जा पाए और थोड़ा गुड, उसको क्या कहेंगे, पारभाषक। तो माध्यम 3 तरीके से हो सकता है। अच्छा, ये केवल वायु कैसी, पारदर्शी की अपारदर्शी? बढ़िया है ना। जल कैसा है, पारदर्शी की अपारदर्शी? ईटा कैसा है, अपारदर्शी। तेल कैसा है, पारभाषक। कैसा है, तेल में कागज डुबो के निकाल लिया, कैसा हो जाएगा, पारभाषक। थोड़ा जाएगा थोड़ा लौट आएगा। ठीक, तो हम यहाँ पे कैसे पृष्ठ लेंगे, गोली पृष्ठ लेंगे। कैसे लेंगे, गेंद कैसा होता है, गोली होता है कि नहीं होता है? होता है। गेंद कैसा होता है? अच्छा, रोटी कैसी होती है, गोली होती है कि वृत्त होती है? वृत्त होती है। क्या होती है, 2 चीजें होता है, एक गोलाकार होता है, एक होता है वृत्ताकार। कैसा होता है, गोलाकार में आयतन होता है। आयतन कहने का मतलब वो जिसमें कुछ डालो रख ले। रोटी पे कदम, हाँ सब्जी तो रख दिए, रखिए कहने का मतलब नहीं रख सकता। जैसे उसमें आयतन नहीं, पानी डालो आधा गिलास, रुकेगा? गेंद लिया, छेद किया, पानी डाला, रुक गया? तो वो रुक गया। उसमें क्या है, आयतन है। आयतन मतलब धारण करने की क्षमता है। तो जिसमें भी धारण करने की क्षमता होगी उसको कहेंगे उसमें आयतन है। क्या है, आयतन। तो इसका मतलब जो स्पेयर है उसमें धारण, सॉरी जो गोला है उसमें धारण करने की क्या है, क्षमता। तो वो कैसा है, बोलो? दोनों अलग है कि नहीं? रोटी अलग है, रोटी कैसी, वृत्ताकार है। गेंद कैसी है, गोलाकार। गेंद कैसी है, गोलाकार। बात समझ पाए? तो ये जो कांच होंगे ये कैसे होंगे, बोलो? हाँ, ये हम गोली पृष्ठ लेंगे। कौन से पृष्ठ लेंगे? जब भी गोली कहेंगे तो ऐसे देखो, ये शेप कैसी है, गेंद देखा ना, गेंद की है। गेंद का एक शेप ऐसे काटो, निकालो, ऐसे होगा। देखो छोटी गेंद देखिए सबने ना, ऐसे तो होती है। इसको बीच से चाकू काट दो, ऐसे निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ये कंगन है, सब तरफ से अगर भर दिया जाता तो क्या हो जाता, गेंद हो जाता। ऐसे है, इधर से हम 20 कंगन ऐसे लगा देते थे, तुमको क्या लगता है, गोला गेंद हो जाती ना। उसमें से एक पीस हमने काट के क्या किया, निकाल दिया। देखो अगर हम इसको और काट दे, 20 से टुकड़ा करें तो ये ऐसी होगी कि नहीं होगी? और इस पे रे आप लाइट डाल सकते थे, देखो इस पे डालते, देखो टकरा के वापस लौट रही कि नहीं? एक ऐसे भी हो सकता था, एक इधर से भी डाल सकते थे, लौटती कि नहीं? अगर लौट आई तो इसका पॉलिश है, दर्पण है, तब ये दर्पण का काम करेगा। कौन से दर्पण होंगे, गोली। कौन से दर्पण हो जाएंगे, तभी कौन से दर्पण होंगे। अच्छा ये मान लो कांच का होता, किसका होता, तो क्या इस पे रे ऑफ लाइट डालते तो लौटती कि निकल जाती? बात समझ पाए? तो इसका कौन से पृष्ठ होंगे, गोली पृष्ठ होंगे। कैसे होंगे, गोली पृष्ठ। एक जैसे होंगे कि अलग अलग होंगे? कांच कैसा होता, सब एक जैसा है कि अलग अलग है? एक जैसा। देखो पूरा माध्यम एक जैसा है, किसका है, कांच का। तो जब एक जैसा हो, अंग अंग समान है तो उसको कहते हैं समांग।
क्या कहते हैं? समांग समझ पाए? जिसके अंग अंग कैसे हो? एक जैसे हो। इसमें कुछ डिफरेंस है? सब एक जैसा है। तो ये माध्यम कैसा है? समान। पानी कैसा है? लेकिन अभी इसमें तुम थोड़ा सा मिट्टी डाल दो तो क्या देखोगे? नीचे ज्यादा घना, ऊपर कम, फिर कम, तो समान रह जाएगा। लेकिन मिट्टी की है चीनी घोल दो तब कैसा होगा? समान होगा। मिट्टी डाल दिया तो कैसा हो जाएगा? विषमांग। विषमांग मतलब अलग अलग। बात समझ में? समान विषमांग समझ रहे हो? केमिस्ट्री में हमने पढ़ा समान माध्यम विषमांग माध्यम। चीनी शरबत का घोल, जो शरबत होता है वो कैसा होता है? समान। नमक डाल देते तब विषमांग। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? नमक थोड़ी देर में बैठ जाएगा, चीनी नहीं बैठेगी। नहीं पढ़ा देगी, कोई बात नहीं, केमिस्ट्री पढ़ो। इसमें अगर थोड़ा सा नमक डाल दें तब देखेंगे जल जो है, तुम कहोगे अरे थोड़ा उठना चाहिए ना, थोड़ा बैठ जाता है। 2 चम्मच नमक डालो, ये यहाँ तक की था, थोड़ा नीचे आ जाओगे, बढ़ा का घट का है। अच्छा ऐसा कब हो सकता है? अच्छा बताओ, कोई चीज डालो बढ़ने के लिए घट जाए, कब हो सकता है? जब उसके बीच में जगह हो। अच्छा चलो नहीं बढ़ा, हम कहे 1 चम्मच चीनी डाले, इसका वॉल्यूम ऊपर ना बढ़े, ऊपर, क्योंकि तुमको पता है एक पत्थर का टुकड़ा डालो तो बढ़ जाएगा कि नहीं ऊपर की? नमक चीनी डालो नहीं बढ़ता। तो इसका मतलब इनके बीच कहीं जगह है, उस जगह में वो चीनी क्या हो गई? घुलने के बाद उनके बीच में चली। अच्छा हर चीज किससे बना है? सारे पदार्थ किससे बने? अणु से मिले हैं कि नहीं? किससे बने हुए हैं? तुम लोग हमको अलग ले जा रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, देखो किससे मिलकर बने हुए हैं? तो अणु को ऐसे ऐसे दिखा सकते कि नहीं? ऐसे तो सब मिलके बने होंगे। पानी के भी तो ऐसे ही ऐसे अणु होंगे, नहीं होंगे? बोलो, ऐसे ऐसे ना। जैसे ही तुमने इनके बीच में क्या घोला? नमक, 1 चम्मच नमक डाला, इनके बीच में चला गया। अब उसने क्या किया? जो अणु इनके दूर दूर थे उनको पास में क्या कर ले? खींच ले। तो बताओ अगर पास में खींचेगा तो ये ऊपर उठेगा कि नीचे बैठ जाएगा? नीचे बैठ जाएगा। इसका मतलब इनके बीच में जगह है कि नहीं? हमको दिखाई नहीं। बात समझ पाए? ये सब केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल है दिखाए जाते। ठीक, अपने सर से कहिएगा, आराम से तुमको दिखाएंगे प्रैक्टिकल करके। तो लाइव वीडियो चल रहा तो कहने का मतलब ये है क्या बता क्या रहे थे? जब बताओ क्या पढ़ा रहे थे? लेंस है ना। लेंस कैसे होते हैं? गोलाकार है ना। कैसे होंगे? समान माध्यम होंगे। समान होंगे कि विषमान होंगे? और कैसे होंगे? गोली पृष्ठ होंगे कि गोली नहीं होंगे? गोली पृष्ठ होंगे। गोली होंगे और समान होंगे। और किससे होगा? घिरा हुआ होगा। क्या होगा? घिरा हुआ। किस माध्यम से घिरा होगा? समान माध्यम। तो हम कह सकते हैं कि लेंस क्या होते हैं। तो लेंस क्या होता है आप क्या बताएंगे? किन्हीं दो गोली, कौन से पृष्ठ? गोली पृष्ठों से घिरा हुआ, घुरा हो गया, घिरा हुआ समान, घिरा हुआ समान, थोड़ा सा पढ़ लो है ना। घिरा हुआ समान माध्यम क्या कहलाता है? बोलो, लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? लेंस। देखो समझो, गोले को तो इसमें हम नहीं दिखा सकते ना, लेकिन हमने कहा एक गोला ये था, ये किसका है? कांच का। किसका है? कांच का। और एक और, क्योंकि तुमको कितने लेने हैं? 2। कितने गोली पृष्ठ लेने हैं? 2। एक दूसरा लिया, दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखा, दबा दबा के चिपका दिए, पिघला के। कैसा चिपकाया? फिर इसको काट लिया। क्या कर लिया? देखो काट सकते कि नहीं ऐसे? बोलो। तो एक ये शेप मिल गई कि नहीं मिल गई? देखो काट के अलग कर लिया, एक ये शेप मिल गई। फिर से 2 गोली पृष्ठ लिए। कितने गोली पृष्ठ लिए? 2। एक ये और एक। फिर हमने क्या किया? इनके बीच जो ये जगह थी इसमें कांच भर दिया, कोई भी समान माध्यम भर दिया। फिर इसको क्या किया? काट के, बोलो, काट के क्या किया? अलग कर दिया। काट के तो एक ये शेप मिली, एक 2 आकृति दिखी तुमको ना। कितनी आकृति? 2। एक ये हो गई और एक, कोई कंफ्यूजन तो नहीं दे रही? एक ये और एक ये।
समझ पा रहे हो? इसमें क्या देख रहे हो, बीच में क्या है, मोटा कि पतला, किनारों की ओर, यहाँ पे बीच में पतला, किनारों की ओर मोटा। ये दोनों क्या हैं, लेंस हैं। क्या हैं? लेकिन दोनों अलग अलग हैं कि एक जैसे हैं? अलग अलग हैं, तो चुन्नू मुन्नू दो नाम होने चाहिए। तो इसका नाम रखा गया उत्तल। क्या? और इसका अवतल। क्या? अच्छा, उत्तल क्यों रखे? उत्तल का मतलब होता उभरा हुआ। उत्तल हमने बताया था ना दर्पण में, उत्तल का मतलब उठा, उत्तल उठ मतलब उठा हुआ, अवतल मतलब दबा हुआ। अवतल मतलब, तो ये बीच में कैसा हुआ, बीच में क्या होगा, उठा हुआ होगा। हम ये भी कह सकते हैं बीच में क्या है, मोटे हैं। बीच में क्या है, किनारों की ओर, ये किनारों पे, बीच में। तो आपको अगर कोई पूछे अवतल लेंस क्या है, तो आप क्या कहेंगे, बीच में पतले, किनारों की ओर मोटे। उत्तल लेंस कौन से होंगे, बीच में मोटे, किनारों की ओर पतले। तो लेंस कितने प्रकार का आपने पढ़ लिया, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को? कितने प्रकार के होंगे, दो। ये किससे बने हुए हैं, किसी गोली पृष्ठ से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? अच्छा, एक गोला ये बनाया, तो इसका कहीं ना कहीं क्या होगा, बिंदु मतलब केंद्र होगा। क्या होगा, इस गोले के कारण इसका भी कहीं ना कहीं क्या होगा, केंद्र होगा। क्या होगा, पहले वाले केंद्र को C1 से दिखाएं, दूसरे वाले को C2। अब बताओ कैसे मिटा दें? हाँ, तो हम कह सकते हैं कि इसमें कितने सेंटर होंगे, दो। दोनों को लंबवत अगर मिला दें, तो यहाँ बीच के मध्य भाग पे कहीं भी मिल रहा होगा, ये वाला कहलाएगा प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इसमें भी कितने पृष्ठ हैं, दो। इसके कारण एक ये वाला होगा, तो इसका सेंटर कहाँ होगा, इधर होगा। ठीक है, इसके कारण सेंटर कहाँ पे होगा, कोई दिक्कत? बोलो देवी। इन दोनों को आपस में मिला दें, तो बीच में भी कहीं ना कहीं क्या हो रहे होंगे, लंबवत मिल रहे होंगे। इस बिंदु को क्या कहेंगे, प्रकाशिक। कौन सा केंद्र कहेंगे, प्रकाशिक। कौन सा केंद्र कहेंगे देवी जी? दर्पण में आपने पढ़ा था कि जो केंद्र होता है, क्या होता है, केंद्र से पृष्ठ तक की जो दूरी होती है, तो यहाँ प्रकाशिक केंद्र, इनके बीच की जो दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? बड़ा बना ले थोड़ा सा। हाँ, ज्यादा बड़ा तो नहीं होगा। इसका ये सेंटर होगा इधर, क्यों, और इसका सेंटर ये क्या कहलाएगा, बोलो? प्रकाशिक। कौन सा केंद्र? प्रकाशिक केंद्र को O से दिखाते हो। किससे दिखाते हो? O से। प्रकाशिक केंद्र से आप किससे दिखाएंगे? O से। अच्छा, आप बताओ, जैसे दर्पण में आपने पढ़ा था प्रकाशिक केंद्र, और ये इसकी क्या है, वक्रता केंद्र है ना। कौन सा केंद्र है, बोलो? कौन सा केंद्र है? अच्छा, इसमें कितने वक्रता केंद्र हैं? दो। उसमें भी आपने पढ़ा था कि वक्रता केंद्र से प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। और त्रिज्या को किससे दिखाते हो? बात समझ पाए? अगर हम वक्रता केंद्र और प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली एक लाइन पूरी खींच दीजिए, ये पूरी ऐसे चली जाए, या हम कहें C1 C2 से होकर जाने वाली एक पूरी लाइन खींचे। C1 C2 समझ रहे हो? दोनों वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली एक सीधी लाइन खींचे, तो ये क्या कहलाएगी, इसका मुख्य अक्ष कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष। इसमें भी मुख्य अक्ष कौन सी होगी, जो इन दोनों से होकर वो रेखा क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष। तो इसका ये C1 और C2 से होकर जा रही, तो वो क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष। अब एक बात आती है, उसमें आपने पढ़ा था फोकस, नहीं पढ़ा था? फोकस, मुख्य। तो यहाँ भी मुख्य फोकस होगा। कहाँ पे होगा, देखो हमारे पास दो दर्पण है। कितने दर्पण हैं? ये है हमारा उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है? ये है हमारा अवतल। ये कौन सा है? इसमें देख के तुमको लग रहा होगा ऐसे तो नहीं दिख रहा है, तो ये इसका जो है साइड व्यू है। कौन सा है? समझो, हमने बताया
अवतल लेंस बीच में क्या होंगे? किनारों की ओर क्या होंगे? पतले। देवी जी ऐसे उंगली चलाओ, यहाँ से लाना है दूसरे बिंदु तक ले चलो। क्या है बीच में? किसी को शंका है? चलाओ। बीच में किनारों की ओर, सबको दे दो, सब लोग चला लो। इस लाइन में सब लोग चला के जो है पूरा देख लो ना। बीच में मोटे, किनारों की ओर पतले। हम एक वीडियो पास कर दे, तब तक देख लो सब लोग। हम किधर से दिखा रहे हैं? ये व्यू देख रहे हैं आप लोग, है ना? उंगली चला रहे हैं। बीच में मोटे, किनारों की ओर पतले। ये देखो, बीच में और किनारों की ओर मोटे, बीच में पतले, किनारों की ओर फिर से मोटे। तो आप कौन सा व्यू देख रहे हैं? साइड व्यू इसको कहते हैं। कौन सा कहते हैं? अगर ऐसे दिखाए तो ये कौन सा व्यू? फ्रंट कैमरा कहते हैं ना, फ्रंट कैमरा। कौन सा कैमरा? ये कौन सा? फ्रंट है। तो तुमको बोर्ड में फ्रंट का दिखाया जाता है कि साइड का? याद रखना, जो भी बोर्ड में देखते हो साइड का होता है। कौन सा? साइड का। ऐसे देखो, अब आप लाइट ऐसे डालेंगे ना, अब इसमें थोड़े ना कि अब तुम बोर्ड में लाइट डालनी ना, तो कैसे होगा? दिखाओगे, है ना? क्योंकि हम अगर ऐसे दिखा रहे हैं तो ये वाला हो गया, रे ऑफ लाइट तो ऐसे ही पड़ेगी ना इसमें, देखो। तो अब इसको तो ऐसे दिखाना पड़ेगा। अब ये तुम ऐसे दिखाओगे तो लाइट कैसे डालोगे भाई? बोर्ड में नहीं दिखा सकते ना, और इसीलिए ऐसे दिखाया गया। बीच में क्या होंगे? मोटे होंगे, किनारों की ओर क्या होंगे? अच्छा, इनकी विशेषता क्या होती समझो। अगर समांतर प्रकाश किरणें, कौन सी प्रकाश किरणें? किसी बिंदु पे जाके मुड़ जाएं, क्या हो जाएं? मुड़ जाएं। मुड़ने को कहते हैं अभिसरित होना। क्या होना? मैंने 2 प्रकाश किरणें भेजी। कितनी प्रकाश किरणें? 2। तो ऐसे समझो, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है कि अगर समांतर प्रकाश किरणें जा रही, कौन सी प्रकाश किरणें? ये ऐसे जाके किसी बिंदु पे क्या हो रही हूँ? मुड़ रही हूँ। क्या हो रही हूँ? तो इनको कौन सी किरणें कहते हैं? अभिसारी। कौन सी कहते हैं? अभिसारी। अभिसारी क्या? प्रकाश किरणें। अभिसारी प्रकाश किरणें। अच्छा, ये किसी बिंदु से फैल रही हूँ, ऐसे ऐसे निकल रही हूँ। ये देखो, घोंसला जैसे खोला तो क्या होगा? ऐसे निकल रही हूँ। ये कैसी होंगी? अपसारी। कौन सी है? नाम याद रहेगा ना, अपसारी प्रकाश। अच्छा, कोई ऐसे हो तो समांतर। 3 ही तो दिखानी थी, मैं कहा था। ये कौन सी किरण है? समांतर। यही काम करता है उत्तल लेंस। कौन सा? प्रकाश किरणों को मोड़ता है, समझो। हमने क्या किया? समांतर प्रकाश, ये वाली प्रकाश किरणें भेज रहे हैं। कौन सी? समांतर प्रकाश किरणें। कौन सी किरणें भेज रहे हैं? ये 2 कैसी समांतर किरणें हैं? यहाँ देख के बोलो। समांतर। बीच में हमने कौन सा लेंस रख दिया? बोलो। उत्तल लेंस। इनके प्रकाश, ये कौन सा इसका है? प्रकाशिक केंद्र, है ना? C1 C2 से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष। हमने कहा मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें चल रही थी। कैसी चल रही थी? बोलो। मुख्य अक्ष के कैसी चल रही है? कितनी किरणों भेजा तुमने? 3। तो मुख्य अक्ष है। कितनी को भेजा? ये क्या होंगी? जिस यहाँ से मुड़ना चालू होंगी, क्या होंगी? बोलो, क्या होंगी? ऐसे मुड़ेंगे। क्या हो गई? अच्छा, 4 भेजे थे तो, और मुड़ने के बाद सब एक ही बिंदु से होकर जाएंगी। कहाँ से होकर जाएंगी? एक ही बिंदु। अच्छा, कहाँ से होकर जा रही हैं? मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से तो होकर जा रही हैं। जिस बिंदु से होकर जाएंगी उसको हम कहेंगे उस लेंस का मुख्य फोकस है। क्या है? मुख्य फोकस। मुख्य लेंस लिख दिया। मुख्य क्या है? मुख्य। अच्छा, अब कोई पूछे उत्तल लेंस का मुख्य फोकस क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश उत्तल लेंस में अपवर्तन के पश्चात की परावर्तन, देखिए अपवर्तन की परावर्तन विचलित हुई है कि लौट गई है?
विचलित हुई तो अपवर्तन हुआ कि परावर्तन? अपवर्तन हुआ। क्या हुआ है? अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर मिल रही है। मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलेंगी वह बिंदु क्या कहलाएगा? मुख्य। आप अभी देख सकते हैं ये घटना, अभी मैंने दिखाया भी था। फिर से देखो, आ जाओ इधर, रौनक आओ इधर खड़े हो। तुमको ऐसे पकड़ना, स्टैंड ले आएंगे तब आराम हो जाएगा। कोई छोटा गिलास नहीं यार, चला जाएगा। कोई छोटा गिलास होता तो मजा आ जाता। कब टाइप करना, जुगाड़ लगेगा, खड़ा हो जाएगा। हो गया हो गया, रुको रुको खड़ा हो जाए। मैं थोड़ा जुगाड़ लगाया जाए ना, देसी जुगाड़। हाँ ये निकाल दो, रुको ऐसे नहीं निकलेगा। अब लग जाएगा ना पक्का। लग गया। देखो थोड़ा सा लग तो रहा है, ये लग गया ना। अब इससे देखो, ध्यान से देखना, आ जाओ लगा देखो। ये खड़ा है, इसको थोड़ा सा नीचे रखो, क्या आराम से रखना, टूटे नहीं है। हाँ ये रख दो, बाद में पिलाएंगे तुम लोगों को, शरबत बनवाएंगे ना। नीचे नीचे ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। हमने कहा जिस बिंदु पर मिलेंगी वह बिंदु क्या कहलाएगा? मुख्य। तो इसका मुख्य फोकस पता कर सकते हैं कि नहीं? हाँ बोलो, क्या करना? केवल समांतर भेजनी। कैसे भेजनी है? धुआं करो यार, कहीं मिल रहा होगा, दिखाई नहीं दे रहा। देखो हाँ, गुड गुड। मिलना ही नहीं। अभी एक लाइट आ रही है। हुआ फूका एक बार। कहाँ मिल रही? ये देखो, ध्यान से देखो, कहाँ मिल रही? फ्रिज में के पास नहीं मिल रही है। इधर लाओ थोड़ा, इधर को दिखाएं। इधर और इधर, इसको यहाँ लाओ। अब यहाँ फूकना ना, देखो मिल रही है। देखो वो सामने देखो, जहाँ फूक रहा है। मिल के देखो कितना लग हो रही है। यहाँ पे यार इस जगह देखो। हाँ देखो फिर से मिली। चलो तो ये जहाँ पे मिलेंगी वो उसका क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस। और जो हम ये लेके आए थे, ये देखो, ये इसमें लिखा हुआ 25 सेंटीमीटर। इसका फोकस कितना है? और यहाँ से पटरी रखोगे तो कितना आएगा? ये 25 सेंटीमीटर। तो कितनी दूर पे मिलनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। क्या सेंटीमीटर की है? 30 है। तो थोड़ा सा अगर एकदम सही डाला जाएगा तो 25 पे मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए? यहाँ पे देखो, धोखा फूकना एकदम एग्जैक्ट देखना। लेकिन
मिल रही वही? कितने मिल रही? 25। समझ पाए? तो इसका जहाँ पे मिलेंगी वह बिंदु दर्पण का क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस। तो यहाँ पे मिल रही दर्पण का क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस। बात समझ पाए? तो जब अच्छा हमने कैसे भेजा था, ये मेन तो बात ये है ना, हमने प्रकाश किरणों को कैसे भेजा? मुख्य अक्ष के, और जब मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं तो उत्तल लेंस में क्या होता है? इनका अपवर्तन, और अपवर्तन के पश्चात क्या होती हैं? मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर, और वह बिंदु क्या कहलाता है? उसका मुख्य फोकस। तो सब लोग इसमें देख के मुख्य फोकस बता सकते हो? जैसे देख लो, ध्यान से देख लो, थोड़ा मैंने दूर किया, अब स्पष्ट दिख रहा होगा। देखो दिख रहा सबको? हाँ, एकदम स्पष्ट दिख रहा होगा ना? हाँ, कोई दिक्कत? तो मुख्य फोकस इसका दिख गया। अच्छा बताओ, इसमें प्रकाश किरण मैं यहाँ कैसे भेज रहा था? समांतर। यहाँ जाके क्या हो रही थी? मुड़ रही, मिल तो रही है लेकिन मुड़ रही ना, मिलेंगी कब? जब मुड़ेंगी। इसका उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को मोड़ता है कि फैलाता है? इसी मोड़ने, जब भी प्रकाश किरण मुड़ जाए तो हम उसको कौन सा लेंस कह सकते हैं? अभिसारी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रकाश किरणें क्या हो रही हैं? मुड़ रही। इसी कारण इस उत्तल लेंस को हम कौन सा लेंस कहते हैं? अभिसारी। क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रकाश किरणों को ये क्या करता है? मोड़ देता है। अच्छा, प्रकाश किरणें जब फैलती तो हम उसको क्या कहते हैं? अपसारी ना। तो जो लेंस प्रकाश किरणों को फैला दे तो हम उसको कौन सा लेंस कह सकते हैं? अब देखो, अवतल दर्पण लगाया जाए, कौन सा दर्पण लगाया जाए? बोलो। अवतल दर्पण लगाते हैं। कौन सा दर्पण लगाते हैं? अवतल दर्पण लगाते हैं। ठीक, कौन सा दर्पण लगाते हैं? धुआं और कर लो, थोड़ा सा वीडियो पास करो। कौन सा होगा? अगला बोलो। प्रकाश किरणों। हाँ, अरे उसको भी हो जाएगा। देखो दूसरा, देखो अवतल लेंस। दूसरा कौन सा पढ़ना है हमको? उधर दिमाग ना लगाओ, बेहतर पड़ जाएगा। इधर देखो, ये कौन सा लेंस है? अच्छा, अवतल लेंस क्या होते हैं? बीच में पतले, किनारे में मोटे हो गया ना? बीच में कैसे होंगे? तो किनारों की ओर मोटे ना। देखो, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा, इनसे ऊपर जाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? मुख्य। अच्छा, यहाँ पे कैसी प्रकाश किरणें हम भेज रहे हैं? बोलो। समांतर भेज रहे हैं। कैसे भेज रहे हैं? अब बताओ, ये किरणें क्या होनी चाहिए? यहाँ से फैल जानी चाहिए। कैसी होनी जानी चाहिए? ऐसा हो जाए ना। अगर ऐसा होगा तो हम इसको कौन सा लेंस कह सकते हैं? अवतल लेंस को। अवतल लेंस को क्या कह सकते हैं? अपसारी लेंस कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश किरणों को क्या करता है? फैला देता है। कब? हम कहेंगे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अवतल लेंस में अपवर्तन के पश्चात क्या होती हैं? बोलो। हाँ, फैल जाती हैं, है ना? क्या होती हैं? तो हम इसको कौन सा लेंस कह सकते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। क्यों हम कह सकते हैं? क्योंकि प्रकाश किरणों को फैला सकता है, इसलिए इसको हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, या अपसरित कर सकता है। देखो, फूको भैया, धुआं फूक दो एक बार। ध्यान से देख के बताओ, फैल नहीं कि नहीं फैल रही है? फैल नहीं है। थोड़ा ऐसे फूको किया। देखो अभी हम दिखाते हैं। दूर तक देख लो, जिसको कम फैलता दिख रहा हो दूर तक देख लो। कितना फैल रहा है? मोड़ते चला जा रहा, आगे ना फैलाते चला जा रहा है। तो इसलिए इसको कौन सा लेंस कहते हैं? अपसारी लेंस या अवतल लेंस। कौन सा लेंस कहेंगे? तो अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहाँ पे होगा? कौन सा फोकस? अनंत पे नहीं होगा, वहाँ आगे बढ़ता ही चला जाएगा, मिलेगा नहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसको पीछे की ओर बढ़ाना पड़ेगा। कहाँ की ओर बढ़ाना पड़ेगा? देखो, क्योंकि आगे तो दूरी इनकी बढ़ती चली जा रही, तो हम क्या करेंगे? इनको पीछे की ओर, बोलो, बढ़ाएंगे। तो पीछे जब बढ़ाएंगे तो हमको लगेगा किसी एक बिंदु से होकर आ रही। कहाँ से होकर आ रही?
किसी एक बिंदु से होकर आ रही है। इस बिंदु को हम क्या कहेंगे? इसका मुख्य फोकस। क्या कहेंगे? मुख्य फोकस। तो अवतल लेंस में मुख्य फोकस की परिभाषा क्या बनेगी? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण है। अवतल लेंस में अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत हो वह उसका क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस। क्या कहलाएगा? मुख्य। इसका क्या हो जाएगा? मुख्य। अच्छा, दोनों जो उत्तल लेंस है, जो अवतल लेंस है, ये दोनों इमेज बनाता है। क्या बनाता है? कि अगर हम इनके पास कोई वस्तु रखें तो उसकी इमेज बनाता है। क्या बनाता है? इमेज बनाता है। कैसे कैसे बनाता है इसके बारे में हमको सीखना पड़ेगा। थोड़ा वीडियो पॉज कर दो, देखना। हाँ, सामने मेरे बोला इधर से भरना, तुमको ऐसे भरना है। हाँ, देख दो। हम लोग जब भरना चालू करेंगे तब क्या होगा? हाँ, भरो। अभी तो ऊपर ही जा रहा है। अभी देखना ये क्या करेगा? पूरा भर दो। जाना सीधे चाहिए था, वो क्या कर रहा है? अपनी दिशा में मोड़ दे रहा है। आओ भर दो। इसको चलो सब देखो। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियां। अच्छा, उसमें पढ़ा था अवतल दर्पण से 6 प्रतिबिंब बनते थे। जब वस्तु अनंत पे होती थी तो फोकस पे बनता था। फिर अनंत से उठाते थे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते थे, तो कहाँ पे बनता था? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। फिर वक्रता केंद्र पे ले आते थे तो उल्टा ही वक्रता केंद्र के नीचे बनता था। तो उसको और ऐसे बढ़ाते जाते थे। कहाँ तक ले जाते थे? फोकस तक। तो यहाँ भी वही काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है? दर्पण है कि लेंस है? लेंस है। लेंस में परावर्तन होगा कि अपवर्तन होगा? अपवर्तन होगा। क्या होगा? तो देखो ये क्या है? हमने कहा कौन से लेंस के द्वारा? उत्तल लेंस के द्वारा। यहाँ पे अवतल लेंस में उत्तल लेंस के क्या बनेगा? अच्छा, प्रतिबिंब का मतलब क्या? बिंब का प्रति, मतलब बिंब का मतलब जो भी ये चीज बिंब है, इसका कहीं भी कोई दोबारा कहीं बन रहा हो तो हम क्या कहेंगे? प्रतिबिंब। बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन? तो ये क्या है? बिंब है। इसकी कहीं छाया बने तो क्या है? प्रतिबिंब। कोई दिक्कत? तो बिंब मतलब जो बिंब को हम वस्तु भी कह सकते हैं कि हमारी वस्तु क्या है? बिंब है। अगर इसकी कहीं इमेज बन रही वो क्या है? प्रतिबिंब है। पढ़ लिया ना? प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2, वास्तविक और आभासी। जब प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती हैं तब वास्तविक, मिलती हुई प्रतीत हो तो आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया नहीं जा सकता। जैसे शीशा। इस शीशे में झांको, तुम लोगों की इमेज बन रही होगी। क्या बन रहा है? तुम वस्तु हो तो बिंब हो गए। इसमें तुम्हारी क्या है? प्रतिबिंब। जितने बड़े तुम उतने इसमें दिख रहे होगे। जितनी दूरी पे तुम बाहर हो उतनी दूरी पे, अगर हम कह दें आप इसके नजदीक आते जाएं तो अंदर वाला भी नजदीक आ रहा होगा। आ रहा कि नहीं? फिर अगर नाक को इसमें आप लगाओ कहने मतलब, तो अंदर वाली नाक भी तुमसे क्या हो रही होगी? टच हो रही होगी। वास्तव तो नहीं होती है। वो इमेज है कि वास्तविक है कि आभासी है? आभासी। ऐसे कह दिया भाई, समझो। वास्तव में किरणें नहीं मिलती। कोई भी वस्तु कब दिखाई देती? तुम्हारे ऊपर प्रकाश किरण पड़ी, टकराकर इस पे गई, फिर वापस लौट आएगी, तुम्हारी आंखों तक पहुंचेगी। फिर तुम्हारी आंखों को महसूस होगा कि इसके अंदर कहीं वस्तु रखी हुई है।
तो वहां से प्रकाश किरणें आती हुई प्रतीत होती कि वास्तव में वहां जाके मिलती हैं अंदर? आती हुई मिलती है। ऐसे होता समतल दर्पण। थोड़ा सा हम बता दें, ये कौन सा दर्पण है? यहाँ पे एक अगर टिंगू खड़े है ना, तो अब ये अगर अपने को इसमें देखेंगे तो ये कहाँ पे नजर आएंगे? अंदर। कहाँ पे नजर आएंगे? ये है कि आँख इधर उधर, इधर की उधर हो जाती है, ये है ना। लेकिन कैसे होता है ऐसे? जब ये अंदर को देखते हैं प्रकाश किरणों को, ऐसे कहाँ देखते हैं? ऐसे। तो ये प्रकाश किरणें सब क्या होती है? किसी एक बिंदु पे जाके मिल जाती। कहाँ पे मिलती हैं? ऐसे मिल जाती होंगी अंदर जाके, ठीक है। तो इनको क्या लगता है कि ये कहीं अंदर से आ रही हैं। कहाँ से आ रही हैं? अंदर से। ऐसे इनको क्या लगता है? अंदर से आते हुए। मतलब इसको भी हम समझाने का हमारे पास समय नहीं है। तो क्या अंदर वास्तव में प्रकाश किरणें जाती हैं? जा पाएंगी? नहीं जा पाएंगी। क्यों? क्योंकि क्या है यहाँ पे? पॉलिश है। तो केवल अंदर क्या होगा? अंदर से आते हुए तुमको क्या होगी? केवल। इसलिए यहाँ पे कौन सा प्रतिबिंब बनता है? आभासी। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर आप नहीं ले सकते। पर्दा मतलब जैसे इसके पीछे पर्दा लगा दो यहाँ पे, तो टिंगू यहाँ नहीं बनेंगे। इस पे बनेंगे? नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि कौन सा प्रतिबिंब है? अगर यही वास्तविक होता तो हम पीछे पर्दा लगाते तो टिंगू कहाँ बनते? पर्दे पे बनते। इसलिए आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। वास्तविक पर्दे पर लिया जा सकता। तो कोई पर्दा वाला बताओ। तो कल हम लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे तो देखेंगे कि कौन से प्रतिबिंब पर्दे पर बनते हैं, ठीक है। कौन से बनेंगे? जो वास्तविक होंगे। जो क्या होंगे? वास्तविक। तो ये याद रखना। आभासी वास्तविक के बारे में आपको पता चल गया। आभासी और वास्तविक के बारे में आपको पता चल चुका है। तो हमने कहा अवतल उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने। किसके द्वारा बनाने हैं? काम हर बार वही। सबसे पहले वस्तु को कहाँ पे रखेंगे? अनंत। सबसे पहले वस्तु को कहाँ पे रखोगे? अनंत का मतलब ये होता है कि बहुत दूर। लेंस यहाँ पे हमने रखा, ये वस्तु रखी कहाँ पे है? अनंत पे है। मतलब यहाँ पे अगर लेंस रखा, वस्तु यहाँ पे, मोमबत्ती यहाँ जला दी तो मोमबत्ती कहाँ पे है? अनंत पे। फिजिक्स में अनंत का मतलब उससे बहुत दूर। कोई कंफ्यूजन? राधिका? ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है? उत्तल, है ना। ये इसका क्या हो गया? प्रकाशिक केंद्र। इनके सेंटर से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? मुख्य फोकस तो होगा ही। इधर हमने देखा था मुख्य फोकस होता है ना। कौन सा फोकस होता है? मुख्य फोकस को यहाँ पे द्वितीय फोकस होता है। तो यहाँ पे सेंटर था ना, पहला वाला सेंटर था कि दूसरा वाला? तो इसका फोकस भी कौन सा होगा? तो ये द्वितीय फोकस है। कौन सा फोकस है? और इसी द्वितीय फोकस को हम लोग कौन सा फोकस कहते थे? मुख्य। अगर ये द्वितीय है तो ये वाला कौन सा फोकस होगा? पहला वाला। पहला को शुद्ध रूप से क्या कहेंगे? ये सब याद कर लेना। प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस। एक चीज और आपने पढ़ी थी, ये जितना होता है इतना ये और आगे होता है। होता है कि नहीं होता है? केंद्र ना। अगर ये 10 सेंटीमीटर तो ये कितना हो जाएगा? 20। हमने कहा ये 10 है तो ये इतना ही होगा। ये भी 10 हो गया। टोटल कितना हो गया? 20। जस्ट डबल होता है ना। तो इसका मतलब ये जितनी दूरी पे है उससे ये उसकी डबल दूरी पे होता है। कितनी दूरी पे होता है? अगर ये F1 दूरी पे है तो ये कितनी दूरी पे होना चाहिए? 2F1। अरे यार डबल कर दो। डबल का मतलब 2 से गुणा करा दो। अगर ये F2 दूरी पे है तो ये कितनी दूरी पे होगा? 2F2। उसका जस्ट 2 का मतलब 2 से गुणा कराओ। 10 सेंटीमीटर तो ये 20 सेंटीमीटर। ये अगर 20 सेंटीमीटर तो ये 40 सेंटीमीटर। दो लगाने से क्या फायदा हो गया? 2 से गुणा कराना है क्योंकि जस्ट डबल है, इसीलिए इसको क्या कह देते हैं? तो हम चाहे C1 C2 कहें या 2F1 2, इससे कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा बताओ, जब वस्तु कहाँ, इससे होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य। वस्तु कहाँ पे हो गए वो सबसे पहले? तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को परस्पर कैसा मानते हैं? तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? बोलो। फोकस पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। क्यों? अपवर्तन के पश्चात क्या होगी? प्रकाश किरण मुड़ेंगी कि फैलेंगी? तो कहाँ से होकर जाएंगी? मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से होकर। कहाँ से होकर जाएंगी? इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य
कैसा बनता है? उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा। वास्तव में मिल रही है कि मिलती हुई प्रतीत हो रही है? वास्तव में। प्रतिबिंब वास्तविक होगा कि नहीं होगा? सामने है कि पीछे है ना? इसके सामने ये कहा जाएगा, अगर आप इधर से देखें तो पीछे हो गया। क्या हो गया? हालांकि दर्पण में ये आपको लेंस में आपको ये नहीं देखना है। वास्तविक है और कैसा है? उल्टा। उल्टा है। अब वस्तु को कहां से कहां उठाओगे? अनंत से उठाओगे, फिर अनंत से जब थोड़ा भी आगे ले आओगे तब कहां हो जाएगा? अनंत और ये C1 के, C1 मतलब वक्रता केंद्र के बीच। और पहले वाले वक्रता केंद्र को आप लोग क्या कहते हैं? पहले वाले वक्रता केंद्र को आप क्या कहते हैं? 2F1। क्या कहते हो? 2F1। हम कह सकते हैं कि अनंत और 2F1 के बीच में। तो वस्तु को कहाँ रख सकते हो? अनंत और 2F1 के बीच। तो खोखला इधर भी देख लो, बोर्ड में देखो। टेंशन ना लो, वीडियो पता नहीं चलेगा कौन खोखला है। अगर नहीं पढ़ी तो पक्का कैमरा घुमा देंगे कि यही खोखला है। क्या चाह रहे हो, घुमा दें? हैं? देखो, तो अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। कौन से फोकस पे? उत्तल मुख्य फोकस पे। एक और, ये सारे कल प्रैक्टिकल करेंगे बैठ के। कोई बात नहीं समझ में नहीं आ रहा, कल एकदम समझ में आ जाएगा। लेकिन पहले थ्योरी तो पता होनी चाहिए ना, कि नहीं पता होनी चाहिए? अब वस्तु को कहाँ पे रखोगे? बोलो। अनंत और ये 2F1 के बीच। हाँ, वस्तु कहाँ होगी? अनंत के बीच। मतलब ये जगह खाली है ना, तो अनंत और 2F1 के बीच में क्या होगी? वस्तु। कोई दिक्कत? 2F1 हो गया, F1 हो गया, ये क्या हो गया? F2 हो गया, और ये 2F2। अगर यहाँ पे एक वस्तु रखी हो, कहाँ पे? यहाँ पे ना, रख दे वस्तु। ये क्या है? ऐसे ना, तो इसका कैप ऊपर है ना, इतना बड़ा अगर मान लो होता है, तो इससे चलने वाली कैसी किरणें चलेंगी? मुख्य अक्ष के चलेंगी तो सब दिशा में ना। हम कौन सी लेंगे? जो कहाँ से किसके समांतर चल रही है? मुख्य अक्ष के। अब वो कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से होकर। भाई सीधा सा नियम है कि जो मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी कहाँ से होकर जाएंगी? फोकस से होकर। अभी आपने देखा था ना जब लेंस में, जब मुख्य अक्ष के समांतर भेजते थे कहाँ पे मिल जाती थी? फोकस पे। मिलने के बाद फिर ऐसे निकल गई थी ना, लेकिन मिलेंगी तो देखो वहां भी यही देखा था, ऐसे गई, ऐसे फोकस पे मिल गई थी और फिर आगे निकल गई। यही तो हुआ था। ये किसके समांतर थी? मुख्य। दूसरी किरण भी भेज दे, बोलो। एक और भेज दो। एक कहां से हमने भेजा? कहां से भेज दे? प्रकाशिक केंद्र से होकर। कहां से? प्रकाशिक केंद्र वही है जहां, वहां पे जो क्या होता था उसका वक्रता केंद्र। क्या होता था? ऐसे। तो जब इससे होकर जाती थी तो पुनः उसी माध्यम में वापिस मुड़ती थी नहीं। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ तो पारदर्शी है, इस पार से उस पार निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगी? लेकिन यहाँ विचलित नहीं होती। जब प्रकाश किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी तो क्या होगा? विचलित नहीं होगी। क्या होगी? उड़ेगी नहीं। देखो लेंस कहीं रखे ना तुम लोगों ने? एक मिनट लाओ दिखा देते हैं। लेजर लाइट है ना, देखो नहीं ऐसे लाइट। यहाँ पे ध्यान से देखना। अच्छा इसका केंद्र कहाँ पे होगा? इसके बीच में होगा कहीं? अगर बीच से होकर जाए तो क्या होना चाहिए? लाइट मुड़नी नहीं चाहिए। अब मुड़ रही, जब बीच से होकर जाएगी तब नहीं उड़ेगी। देखो हमने इनके कैसे पता करोगे? तो सर कैसे पता चला नहीं मुड़ा? देखो हम कहाँ पे भेज रहे हैं, ये पॉइंट है, इसको ऐसे लगाते हैं थोड़ा सा। देखो अगर वहीं पे अभी भी जाए तो हम कहेंगे क्या है? नहीं मुड़ रहा है। ठीक, पहले हम यही भेज रहे हैं ना,
वही है। आप कहाँ है? वही है। तो इसका मतलब जब प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी तब नहीं मुड़ेगी, बाकी मुड़ेगा। अभी देखना हम वही भेज रहे थे, ऐसे लेंस लगाओ, मुड़ गई ना, हर जगह मुड़ रही। लेकिन जब इसके बीच से भेजते हैं तब इसका मतलब बीच को हम क्या कहते हैं, भाग को प्रकाशिक। इसका मतलब जब प्रकाशिक केंद्र से कोई प्रकाश किरण जाएगी तो विचलित नहीं होगी। बात समझ पाए? तो यहाँ भी कहाँ से भेजें, प्रकाशिक। तो क्या प्रकाशिक केंद्र से भेजेंगे तो विचलित होगी? सबको दिख रहा था ना यहाँ? उनको तो देवी जी नहीं दिखा, वहाँ कोने में बैठी थी। समझ में बिल्कुल सही है ना? बात समझ पाए? तो इसका मतलब बीच से भेजेंगे तो वहां पे विचलित नहीं होगी। गुड। वो चाहे उत्तल लेंस में हो चाहे अवतल लेंस में हो। मार्कर हमने कहाँ रखा? बात नहीं। हम कहाँ से भेज रहे हैं? जो सब तरफ से निकल रही होगी ना, ये वाली प्रकाश किरण कहाँ से होकर जा रही है? बोलो। प्रकाशिक। ये पुनः उसी माध्यम में वापिस, सॉरी उसी माध्यम में नहीं, टकरा कर सीधे निकल गई बिना विचलित हुए। जैसे गई थी वैसे ही अब कहाँ पे मिल रही है? इस बिंदु पे है ना। अब इस बिंदु को अगर हम क्या करें, जहाँ पे मिलती हैं इनको मुख्य अच्छे से क्या करेंगे, लंबवत मिलाएंगे। किससे लंबवत मिलाएंगे? अच्छा वास्तव में मिल रही कि मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, मुख्य अच्छे से लंबवत। अच्छा मिलती हुई प्रतीत होती तो कैसे मिलाते? डार्क में ना, बेबी जब सीट पे गिर जाओगी, नींद आ रही है। देखो जब हम इसको मुख्य अच्छे से लंबवत मिलाएंगे, तीसरी किरण ये भी अगर मुख्य अच्छे से जाती तो क्या विचलित होती? सॉरी प्रकाशिक केंद्र से नहीं, तो ये भी यहाँ पे मिलती। तो हम कह सकते थे कि इस बिंदु पे जाके पूरा इस वस्तु की यहाँ पे क्या बनती? इमेज। मैंने थोड़ा गंदा बनाया है। ये जितनी बड़ी होती है उससे यहाँ छोटा बनता है। क्या बनता है? छोटा। कल दिखाएंगे, ठीक है कैसा बनेगा। अच्छा वास्तव में मिलती है कि मिलती हुई प्रतीत होती है? वास्तव में मिलती, तो कैसा होगा? वास्तविक होगा। और कैसा है? उल्टा है। देखो यहाँ तीर ऊपर, यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं छोटा होगा, वास्तविक होगा और तीसरी बार अब वस्तु को कहाँ रखेंगे? अगली बार कहाँ पे रखेंगे? 2f1 पे। कहाँ पे रखेंगे? 2f1। तो इमेज भी कहाँ बनेगी? 2f2 पर। कहाँ पे बनेगी? जितनी बड़ी वस्तु होगी उतनी बड़ी इमेज बनेगी। कैसी होगी? वास्तव में मिलेगी तो वास्तविक होगी, उल्टी होगी और वस्तु के बराबर होगी। कैसी होगी? वस्तु के बराबर। इसके बाद अब अगली बार फिर कहाँ रखेंगे? 2f1 और f1 के, तब इमेज कहाँ बनेगी? 2f2 और इसके बाद क्या आएगा? अनंत। क्या आएगा? अनंत। तो इमेज कहाँ बनेगी? अनंत पे। ये कल कराएंगे, ठीक है। तो कहाँ बनेगी? 2f2 और अनंत के। कैसी होगी? वास्तव में मिलेगी इसलिए वास्तविक होगी, उल्टी होगी और वस्तु से बड़ी। देखो पहले एकदम छोटा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर बराबर, अब इस बार वस्तु से क्या हो गई? बड़ी हो गई। फिर अगली बार जब हम फोकस पे रखेंगे, कहाँ पे रखेंगे? मैं फोकस वाला दिखाई दे रहा हूँ, कहाँ पे रखूंगा? बोलो। ये तुमको कल बुक में खुद पढ़ के आना, ये काम है तुम्हारा। क्या काम है? उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने की, केवल पढ़ के नहीं आना है। कल सब लोग रफ पे लिख के भी आओगे, ठीक है। और इसका टेस्ट भी होगा, तभी प्रैक्टिकल कराएंगे ना। नहीं समझ में नहीं आएगा, जो नहीं समझ में आएगा हमसे पूछ सकते हो। ये इसका क्या हो गया? प्रकाशिक केंद्र। हमने कहा कि अच्छा वस्तु को कहाँ पे रखोगे इस बार? बोलो रौनक, वस्तु को कहाँ पे रखोगे? फोकस पे ना। कहाँ पे रखेंगे? ये सारे हमने खुद ही बता दी, कर लेना कौन कौन सा पे रखोगे। उसके बाद आप कहाँ पे रखना है? F1 पे हमने जब वस्तु को रखा तो पहली प्रकाश किरण कैसी जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर वाली कहाँ से होकर जाती है? फोकस से होकर। कहाँ से होकर जाती है? दूसरी प्रकाश किरण किससे होकर जाएगी? प्रकाशिक। तो वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। तो हम दोनों देखते हैं कैसी हैं यहाँ पे, समांतर है। तो क्या कहीं मिलेंगी? समांतर किरणों को हम क्या मानते हैं? कहाँ पे जाके मिलती हैं? अगर अनंत में मिलेंगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत में। मान लो यहाँ पे मिला तो हम इसको ऐसे मुख्य अच्छे से बना देंगे। तो प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है कि छोटा? कितना बड़ा? बहुत बड़ा। पहले बड़ा बना था, अब कैसा बना है?
उल्टा है और बात समझ पाए। अब अगली बार वस्तु को कहाँ पे रखोगे? F1 और प्रकाशित केंद्र के बीच में। ये कल तुमको करके आना। तो ये सारे कर लोगे अपने मन से, नहीं समझ में आएगा तुम करवा ही देंगे। इतना पढ़ के आना है और रफ में लिख के भी टेस्ट नहीं लेंगे, घबराना नहीं, कल आ जाना स्कूल, ठीक है। कहने का मतलब ये, लेकिन लिख के लाना ना, थोड़ा समझ के आना।